हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे गालिब की हाजिर जवाबी के बारे में कि गालिब की हाजिर जवाबी जो कि अद्वितीय है, बात करेंगे उसके बारे में। और जब गालिब की हाजिर जवाबी के बारे में बात चल रही है तो सबसे पहला किस्सा मुझे वही याद आता है, कंचों वाला। कि गालिब बचपन में कंचे खेल रहे थे और एक बूढ़ा आदमी आया, बूढ़े आदमी से टकरा गए। बूढ़े आदमी ने उनसे कहा कि दिखाई नहीं देता, बुजुर्ग को टक्कर मार रहे हो। तब गालिब का सीधा उत्तर यही निकला कि मियाँ बड़े हो गए हो, बूढ़े हो गए हो, बुजुर्ग नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी उम्र बढ़ गई है लेकिन समझदारी अभी वही है। अभी भी तुम लीकों पे ही चल रहे हो, अभी भी तुम्हारी वही सोच है। इसके बाद दूसरी जो हाजिर जवाबी उनकी याद आती है, जहाँ उनको ऐसा लगता है सुन के कि गालिब हैं तो और कुछ नहीं है सामने। फिर कहानी कुछ यूँ है कि एक बार गालिब दीपावली पे थोड़ा से शौकीन थे जुए हुए के, आप जानते ही हैं, पहले बता चुके हैं हम लोग आपको। और वो पहुँचे अपने हिंदू दोस्त के यहाँ पर, जुआ खेल रहे थे, तो पंडित जी पूजा करके वापस आए दीपावली की और उन्होंने गालिब को तिलक लगा दिया यहाँ पे। अब जब लगा दिया तिलक तो उनके दोस्त ने उससे कहा गालिब बहुत हसीन लग रहे हैं। तब गालिब का जो हाजिर जवाबी थी, वो गालिब बोले वहाँ पे कि हसीन नहीं जनाब, हिंदुस्तानी लग रहा हूँ। अब ये जो हाजिर जवाबी है ये सीधा सीधा दिखाती है भारत की गंगा जमुना तहजीब को। तो किस तरीके से गालिब ने एक शब्द में बोल दिया कि हिंदुस्तानी लग रहा हूँ, इसका मतलब हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक यहाँ पर सीधा सीधा दिखा रहे हैं गालिब। इसके बाद अगली हाजिर जवाबी के बारे में अगर हम बात करें तो गालिब की एक हाजिर जवाबी याद आती है, गधे वाली। अब गधे वाली हाजिर जवाबी कुछ ऐसी है, मजेदार, बहुत अच्छा बोलते हैं गालिब, ये तो सुनने में ही मजा आ जाएगा आपको। गालिब बैठे हुए थे गली कूचे में, आम खा रहे थे। आम के बहुत शौकीन थे गालिब और उनके कुछ दोस्त बहुत शौकीन थे। आगरा से जब जब आम आता था उनके लिए बहुत, मतलब पूरा तसला भर के बैठते थे और खाते थे आराम से। तो गालिब ने ऐसे बैठे हुए थे तो अपने दोस्त से पूछा कि जनाब आम खा लीजिए। तो उनके दोस्त ने कहा कि मैं आम नहीं खाता। तब गालिब ने कहा कोई बात नहीं, और बस बातें चलना शुरू हुई। अकस्मात यूं हुआ कि उसी दोस्त की निगाह पड़ी एक गधे के ऊपर जो आम की छिकले जो फेंके जा रहे थे उसको नहीं खा रहा था, सूंघ के छोड़ रहा था। तो उसके दोस्त ने तंज करते हुए इनसे बोल दिया गालिब से कि देख रहे हो गालिब, आम तो गधे भी नहीं खाते। तब गालिब ने तुरंत क्या बोला कि गधे हैं इसलिए आम नहीं खाते। क्या तो बेहतरीन बोलते हैं गालिब, क्या बेहतरीन घुमाया बात को। अब इसके बाद अगली हाजिर जवाबी की बात करें तो गालिब की याद आती है लखनऊ की हाजिर जवाबी। जब गालिब अपनी पेंशन पूरी चालू करवाने के लिए बंगाल की तरफ रवाना हुए थे तो लखनऊ में कुछ दिन रुके और उसी समय उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई। रुके थे एक लॉज में, तो उनके जो मानने वाले थे, चाहने वाले थे, उनको उनके हजरात दोस्त यार जो थे वो आकर उनसे मिले और उनसे बोला कि गालिब चलिए कुछ दिन हमको भी अपनी सेवा का मौका दे दीजिए। तब गालिब ने कहा कि देखो ऐसा है जनाब, हाजिर जवाबी में जो कहा ऐसा है जनाब, अगर दोस्त से सेवा करवाने लगे तो बीमार रहना लाजमी हो जाएगा। तो गालिब की हाजिर जवाबी बात थी तो पूरी महफिल एकदम हंस पड़ी। और इसी के साथ ऐसी चर्चा चल रही थी, उस दिन की महफिल खत्म हुई, अगले दिन फिर बैठे थे दोस्तों के साथ। तो दोस्तों ने कहा कि ऐसी भाषा के ऊपर बात चल रही थी कि लहजे के ऊपर गालिब कह रहे थे कि बस लहजे ने हम लोगों को बांट रखा है, वरना लखनऊ में भी शायर वैसे ही हैं जितने अच्छे दिल्ली में हैं, आगरे में हैं, शायरों को क्यों बांटना चाहिए, नहीं बांटना चाहिए, लहजे ने बांट रखा है हम लोगों को। अगले दिन जब महफिल सजी और दोस्तों ने उनसे पूछा, ऐसी भाषा पे बात चल रही थी और लहजे पर विवाद चल रहा था, शब्दों पर विवाद चल रहा था, कहीं पर जैसे जूता बोला जाता है तो कहीं पर जूती बोली जाती है, इस तरीके का विवाद चल रहा था। तो उनके एक दोस्त ने बोला कि गालिब ये बताइए जूता और जूती में क्या अंतर है। तब गालिब से ये क्वेश्चन जब पूछा गया तो गालिब का सीधा जवाब था ये कि जोर से पड़े तो जूता और धीरे पड़े तो जूती। मतलब अलग ही खेल है गालिब का, और तुरंत तो जवाब उन्हें याद आते हैं कि पूछो मत। अब इसी के क्रम में जब हम आगे बात करते हैं तो एक और हाजिर जवाबी की बात याद आती है। गालिब अपने आशियाने में बैठे हुए थे और बैठे बैठे कोई दोस्त उनसे मिलने आया और ऐसी बात चल रही थी। तो गालिब को तो ऐसा ही था कि वो चाहे घर पे हों जहाँ पे भी हों, कोशिश करते थे कि शराब मिल जाए, थोड़ा सा प्याला, थोड़ी सी शराब और बस, फिर इसके बाद दिन माशाअल्लाह। तो बैठे हुए थे अपने आशियाने पे, बैठे बैठे सोच रहे थे, शराब पी रहे थे। तो उनका एक दोस्त आया, दोस्त ने उनसे कहा कि गालिब आप शराबी होते जा रहे हैं, शराबी की दुआ कभी कबूल नहीं होती है, खुदा उनकी सुनता नहीं है, ना ही खुदा से उनको मोहब्बत होती है, ना ही खुदा को उनसे मोहब्बत होती है। तब गालिब बोले कि दुआ कबूल नहीं होती है। अब आप मुझे ये बताइए, जिसके पास जिसके पास शराब हो उसे किसी और दुआ की क्या ज़रूरत है।
ये है हाजिर जवाबी गालिब की। इसके बाद बस आखिरी बात और हमें याद आती है उनके हाजिर जवाबी की, वो है कि एक बार गालिब अपने दोस्त के यहाँ बैठे हुए थे, जहाँ पे वो लिखते थे, दोस्त की दुकान पे बैठे हुए थे, जहाँ पे अक्सर वो जाकर बैठकर लिखा करते थे शेर शायरियाँ। तो बैठे हुए थे, तो गालिब से उसी दोस्त ने उनसे पूछा कि गालिब पान खाएंगे? और फिर एकदम उसको याद आया कि गालिब तो पान खाते नहीं है। तो फिर लौट के गालिब से बोला कि अरे कि माफ़ कीजिए गालिब, और मैं तो भूल ही गया था कि पान तो आपको जहर लगता है। तब गालिब ने हाजिर जवाबी में बोला कि जहर होता ना जनाब तो खा लेता, पान है इसलिए नहीं खा रहा हूँ। और इसी के साथ ये जो हाजिर जवाबी का जो दौर था गालिब का, जो हम बता सकते थे वो बता दिया आपको।